Hello students, we were doing the revision. We have revised up to chapter 1. Today we will start chapter 2 revision. देखिए चैप्टर 2 का नेम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स, ये सारे हमारे पास क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका इन्वर्स। लेकिन हमें ये भी पता है फॉर अ फंक्शन टू एग्जिस्ट इस इन्वर्स इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का 1 1 एंड ऑन 2 होना कंपलसरी है। लेकिन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स, ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। मतलब जैसे 0 से पाई तक साइन की वैल्यू रिपीट होती है, पाई बाई 2 के बाद हम जब वैल्यूज़ निकालते हैं, हमने +1 में भी किया था कि उनकी वैल्यू सेम आती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हमें डोमेन और को डोमेन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। तो तब वहाँ पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो 1 1 और ऑन 2 हो गए और सिर्फ उन्हीं डोमेन्स और को डोमेन्स पर हम उसके इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर पाए। जैसे मैं यहाँ पे साइन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन लिख रही हूँ -1 से 1 क्लोज इंटरवल और रेंज लिख रही हूँ -π/2 से π/2। तो अगर मैं साइन एक्स की डोमेन और रेंज पूछूं जिसमें वो 1 1 और ऑन 2 होगा, जो इन्वर्स के लिए रेंज होगी वो उसके लिए डोमेन, तो साइन एक्स -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल पे क्या बनेगा। और जब हम को डोमेन को -1 से 1 का क्लोज इंटरवल लेंगे तो वो फंक्शन क्या बनेगा, 1 1 एंड ऑन 2। इस वजह से जो साइन है इन्वर्स एक्स है उसकी डोमेन -1 से 1 का क्लोज इंटरवल बन गई और रेंज -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल। सिमिलरली कोस इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है -1 से 1 का क्लोज इंटरवल और जो रेंज है वो 0 से π का क्लोज्ड इंटरवल। टेंजेंट इन्वर्स एक्स की डोमेन पूरी रियल लाइन और जो रेंज है -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। और कोट इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है दैट इज पूरी रियल लाइन और रेंज क्या है 0 से π का ओपन इंटरवल। सीकेंट इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या है, रियल लाइन में से -1 से 1 का ओपन इंटरवल हटा दीजिए और रेंज क्या है 0 से π का क्लोज इंटरवल, उसमें से π/2 को हटा दीजिए। सिमिलरली कोसिकेंट इन्वर्स एक्स की जो डोमेन है दैट इज r -1 से 1 का ओपन इंटरवल एंड जो रेंज है -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल में से 0 को हटा दीजिए। जो ये हमने रेंज ली है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी कहलाती है, क्योंकि ऐसी बहुत सी ब्रांचेज होंगी जहाँ पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो 1 1 एंड ऑन 2 बन जाएंगे। लेकिन उनमें से जो ये ब्रांचेस हमने सिलेक्ट की है वो जो ब्रांचेस हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहलाती हैं। मुख्य ब्रांच जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे या इन्वर्स और जो साइन इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ अप्लाई करेंगे तो जब भी हम उसमें प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को ही लेंगे। इट मीन्स साइन इन्वर्स एक्स के लिए हम -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल, कोस इन्वर्स एक्स के लिए 0 से π का क्लोज इंटरवल, टेंजेंट इन्वर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल, कोट इन्वर्स एक्स के लिए 0 से π का ओपन इंटरवल, सीकेंट इन्वर्स एक्स के लिए 0 से π का क्लोज इंटरवल -π/2 एंड कोसिकेंट इन्वर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल -0। देखिए जैसे क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट साइन ऑफ कोस इन्वर्स 1/2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। तो साइन ऑफ कोस इन्वर्स 1/2 हमें फाइंड आउट करना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है इसको मैंने थीटा मान लिया। इट मीन्स कोस इन्वर्स 1/2 इज थीटा। कोस इन्वर्स को उधर लेके जाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। और मैं कह रही हूँ थीटा है जो 0 से π/2 में बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों, देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से π क्लोज इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे हम, मैंने बताया था कि जब भी इन्वर्स और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ हो रहे हो क्वेश्चन में तो हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज़ ब्रांच की बात करेंगे। तो 0 से π/2 में थीटा कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और π/2 से π तक नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स वाई वी हैव टेकन थीटा फ्रॉम 0 बिलोंग कहाँ से करेगा, 0 से π/2।
अब ये कोस थीटा, अगर मैंने इसको थीटा माना है तो ये साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है। देखिए अगर थीटा 0 से π/2 में बिलोंग करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4, 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 3/4 आ जाएगा रूट में। 3 का रूट 3 ही लिख दिया मैंने, 4 का रूट 2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2 और थीटा की वैल्यू रख देंगे वापस कोस इनवर्स 1/2। इट मीन्स साइन ऑफ कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई √3/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो मैंने क्या किया, पहले टेंजेंट इनवर्स 1 को थीटा मान लिया। अब टेंजेंट इनवर्स उधर जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा 1 है। टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। तो थीटा कहाँ से बिलोंग करेगा, इसी ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। टेंजेंट थीटा 1 कहाँ होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री और रेडियन में कहें तो π/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। थीटा कौन था, टेंजेंट इनवर्स 1। इट मीन्स टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई π/4। सिमिलरली कोस इनवर्स -1/2 को मैंने 5 माना, थीटा नहीं मानना, थीटा हम पहले मान चुके हैं। तो यहाँ से -1/2 कितना आ गया, कोस 5। तो नेगेटिव है तो ऑब्वियस है जो फाई है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और कोस फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, 0 से π। तो क्लोज इंटरवल है तो फाई की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है। हम एक्सिस को चेंज नहीं करना चाहते हैं, टी रेशियो को चेंज नहीं करना चाहते। पाई में से वैसे 1/2 वैल्यू होती है कोस की π/3 पे 60 डिग्री पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका है पाई में से π/2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सॉरी π/3 को माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3, और जो बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से π के क्लोज इंटरवल में। फाई कौन था हमारा, कोस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू आ गई 2π/3। अब हमें इसकी निकालनी थी टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू π/4, इसकी 2π/3। एलसीएम आएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 × π 3π, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8π, 11π/12। तो सिंप्लीफाई करके हमारा आ गया 11π/12। तो इस तरह से इनको हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही रखें। नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। हमें इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो मैंने इसको थीटा मान लिया है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से 3/5 इसके इक्वल आ गया साइन थीटा आ गया। साइन थीटा पॉजिटिव है तो इट मीन्स थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगी। तो कोस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। कोस थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इसका रूट, एंड 1/9/25 इसका रूट। एलसीएम लेंगे 25 में से 9 माइनस करेंगे 16/25 का रूट, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5। देखिए अब आगे, अब कोट इनवर्स 3/2 को 5 मान लेंगे। थीटा नहीं मान सकते, थीटा हम पहले मान चुके हैं, 5 मानेंगे। यहाँ से 3/2 की वैल्यू आ जाएगी कोट 5। कोट 5 पॉजिटिव है तो इट मीन्स 5 कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से π/2 ओपन इंटरवल में। अब कोट 5 है, साइन 5 निकालना है तो 1/कोसिकेंट 5। कोसिकेंट और साइन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। कोसिकेंट 5 क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट। 1 प्लस कोट 5 कितनी थी, 3/2 का होल स्क्वायर, 1/√1 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम, 4 + 9 13। तो 1/√13/4, 4 का रूट 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे √13। साइन 5 आ गया, ये पॉजिटिव आया तो कोस 5 भी, क्योंकि 0 से π/2 में बिलोंग कर जाएगा 5, तो कोस 5 भी पॉजिटिव। 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का रूट, 1 माइनस साइन 5 इज 2/√13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 1 माइनस 4√13 का स्क्वायर 13। 13 एलसीएम, 13 - 4 इज 9/13 का रूट, 9 का रूट 3 और 13 का रूट 13। तो हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, साइन 5, कोस 5 की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी थी। अगर मैंने इसको थीटा माना है, इसको 5, तो ये बन गया कोस ऑफ थीटा प्लस 5। देखिए, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 इज कोस थीटा प्लस 5। इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा कोस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5,
और कोस फाई की 3/√13 पुट कर दी, माइनस साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और साइन फाई की वैल्यू हमारी ये रही 2/√13। 4 3 ज़ा 12 बाई 5√13 माइनस 3 2 ज़ा 6 बाई 5√13। एलसीएम यही आएगा, 12 में 6 बाई 5√13। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक 2.1 कंप्लीट होती है आपकी रिवीजन। 2.1 को रिवाइज़ करना आप आराम से ध्यान से करना, इससे आगे हम कल रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू।